किसान साथियों नमस्कार। मैं लक्ष्मण हाजिर हूँ मिर्च की खेती पर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत बारीकी से सुन लेंगे, इन बातों को नोट कर लेंगे, तो आप जितने भी बड़े किसान हो, आप जो भी रणनीतियाँ अपनाते हो, उन सब से हटकर मैं आपको बताऊंगा और शायद आपकी खेती में कुछ बदलाव आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करता हूँ। जितनी मैं खेती में रणनीतियाँ अपनाता हूँ सभी को नोट करके डायरी में रखता हूँ और उस डायरी के सार को आज आपके सामने बोर्ड पर उतारने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि कुछ बातें बोलते समय छूट जाती है, कुछ ये हो जाती है। तो आज जो है ये मिर्च पर एक धमाकेदार वीडियो होगी और मैं इस पर कोशिश करूँगा कि पोषण, रोग, बीमारी, वैरायटी, सारी चीज़ों पर आपको बताऊंगा कि एक से एक चीज़ें और किस तरीके से आप कम खर्च में एक बेहतर उत्पादन ले। बस मेरा यही मोटो रहता है हर वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको मिर्च के बारे में बताऊंगा, आप शुरू से हम तक एक एक बातों को गौर करिएगा, देखिएगा, सुनिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे भी आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आपको अगर अच्छा लगे तो या बुरा लगे, दोनों ही तरह कमेंट करिए। बुरा कमेंट होगा तभी मैं अपने जो कंटेंट है उसमें सुधार कर पाऊंगा, या मुझ में जो कमियां रह गई हैं उसे ज़रूर सुधार करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करता हूं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो ये मिर्च लगी हुई है, इसमें वैरायटी, दो वैरायटी है इसमें। सबसे पहली जो वैरायटी है वो है हाई वेज की ईगल, मोटा मोटी ठीक है। दूसरी वैरायटी जो है गोल्डन सीड्स की AK-47। आप ले सकते हैं सिजेंटा की जो दो मिर्च वैरायटी हैं उसे, या तो फिर मॉर्गन सीड्स की जर्सी। इन के अलावा भी सैकड़ों वैरायटी जैसे BNR की 10 नंबर है, वो भी अच्छी है, जो आपको अच्छी लगे। नाव यू सीड्स की तेजा भी ले सकते हैं। आपको जो वैरायटी अच्छी लगे लीजिए और थोड़ा रोग बीमारी कम आए कोशिश करिए कि हम वैसे ही बीजों को चयन करें। नाव यू की तेजा, AK-47, BSF की आर्मर, ये कुछ चलने वाली वैरायटियां हैं। तो चलिए वैरायटी से आगे बढ़ते हैं। रोपाई आप कर देते हैं, उसके बाद आप बोर्ड पर देख सकते हैं 1 3 5 7 मैं लिखा हूं, ये नोट करिएगा। ये 1 3 5 7 क्या है? आप प्लेन में रोपे हैं, नालियों में, या इस तरह मल्च पर रोपे हैं ड्रिप के साथ, दोनों ही विधियों को मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा मेरा कोशिश रहेगा कि प्लेन वाले के लिए, मल्च वाले तो एकदम पैसा धून देते हैं ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डाल डाल के। तो मैं उन मल्च वाले के लिए भी बताऊंगा कि आप भी इस विधि का प्रयोग जरूर करिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। रोपाई के दिन, जैसे पहले दिन आप 1 ग्राम गुड़ और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे करके ड्रेंच करिए। ये जो 1 3 5 7 फार्मूला है मिर्च के पौधे को अंदर से ताकतवर कर देगा। अगर खाना बेहतर मिलेगा तो रोग बीमारियां कम आएंगी। मैं आपको आज इस वीडियो के अंत में कुछ टिप्स बताऊंगा मिर्च की खेती के लिए। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो रोग बीमारियां आधी आ जाएगी, उत्पादन दोगुना हो जाएगी। तो पहले कॉम्बिनेशन और खाद और फर्टिलाइजर शेड्यूल बता लेता हूं, दवाइयों का बता लेता हूं, फिर अंत में टिप्स बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स करिएगा। तो एक में है, जो पहला दिन गुड़ और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके प्रति पौधे 100 ml ड्रेंच कर दीजिए। तीसरे दिन जो 3 है, इसमें आप 2 ग्राम रेडोमिल गोल्ड, 2 ग्राम बैक्टीसाइड 2 ग्राम नहीं, 30 लीटर पानी में 1 पुड़िया 6 ग्राम की जो होती है डाल करके प्रति पौधा 100 ml जरूर दीजिएगा। एक बात ख्याल रखिएगा, मैं रेडोमिल गोल्ड बता रहा हूँ, आप जाके दुकान में क्या करते हैं वही नाम लिखी हुई दूसरी दवा ले लेते हैं। बहुत अगर बदलनी हो तो टाटा मास्टर बदलिए, अन्यथा रेडोमिल गोल्ड ही लीजिए। पैसा आप देंगे, रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। ऑनलाइन भी आप किसी से मंगा सकते हैं, अगर आसपास नहीं मिलता है तो सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम और बैक्टीसाइड 30 लीटर पानी में 1 पुड़िया दे करके ड्रेंच करिए। अगर आप रेडोमिल गोल्ड दे रहे हैं तो डैम्पिंग ऑफ, और ये बैक्टीसाइड दे रहे हैं तो बाद में जो विल्ट वगैरह आता है नहीं आएगा। तो फॉलो करिएगा, यहीं से मेरा रोग को रोकने का फॉर्मूला होती है। जो
5वें दिन आप ड्रेंच करिएगा। ये फिप्रोनिल जो है आपको लेना है 2 ml। फिप्रोनिल 5% वाली जो रीजेंट 80 आती है बायर की, नाम बता रहा हूँ, कंपनी बता रहा हूँ, आप अपने से कंपनी नहीं बदलिएगा, रिजल्ट हो सकता है कम बेसी वेरी करेगा। तो रीजेंट 80 2 ml और थाइमेथोक्साम एक तारा जो आती है सिजेंटा की, या तो आप ये क्या बोलते हैं एरिवा ले सकते हैं, धानुका की भी आती है, अच्छी है। तो थाइमेथोक्साम जो एक तारा नाम से आती है, आप उससे जो है 15 लीटर में मात्र 5 ग्राम, दोनों को मिला करके वही 100 ml दे दीजिए। ये हो गया मेरा 5वां दिन का। 7वें दिन जो आप ड्रेंच करेंगे वो 19-19-19 जो इफ्को की वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होती है, 11 मिला का, यही 2 कंपनी का लीजिएगा, या महाधन मिल जाए तो अच्छी रहेगी। तो 19-19 1 ग्राम, ये जो 1-3-5-7 फार्मूला है आपकी पौधे को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देगी। मैं आपको अभी कोई बेसल डोज देने नहीं बोल रहा हूँ, कुछ खर्चा नहीं करना है। अगर आप रोपाई के समय केंचुआ खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद दे दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। और नीचे मैं मल्च के नीचे या नालियों में कोई 1 ग्राम खाद देने नहीं बोलूँगा, ऊपर से मैं डालूंगा ना जब जितनी ज़रूरत होगी। ध्यान रखिएगा, आपको खाद पर बहुत फोकस रखना है तो खेती में आप सफल होइएगा। यहाँ पर अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सप्ताह तक का प्रति सप्ताह क्या स्प्रे देंगे और क्या खाद देंगे, सारी चीज़ें मैं आपको रखा हूँ। तो चलिए 12वें दिन जो है, आप जब पौधे लगाने की 12 दिन हो जाए तो आप गुड़ाई करेंगे और 2 दिन धूप लगने जरूर देंगे। जड़ों में ऑक्सीजन की संचार हो जाएगी और सफ़ेद जड़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर मल्च पर लगाएं तो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है मल्च पर लगाए हैं तो सीधे आ जाते हैं, इसमें जो है आपका ड्रेंच पर आते हैं। मल्च पर लगाए आप 2 दिन धूप लगाने के बाद आप खाद क्या देंगे, तो खाद में लेना है आपको ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम और लेना है बायोविटा 2 ml। नाम बोल रहा हूँ, कोई भी सीवीड नहीं लीजिएगा, बायोविटा लीजिएगा। हजारों कंपनियां बनाते हैं, घोल घाल के आपको दे देगी, काम शायद कम करे, तो आप बायोविटा लीजिएगा 2 ml। और सीवीड, ये जो बायोविटा ये सीवीड है, और 19-19 2 ग्राम। इन जो है 1 2 3 चीज़ों को मिला करके आप ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, बायोविटा जो है आपका 2 ml और 19-19 2 ग्राम दे करके आप ड्रेंच कर दीजिए। और यही दूसरे दिन में जो है आप स्प्रे क्या करेंगे, तो स्प्रे में आपको लेना है, मतलब ये 12वें दिन, मतलब दूसरी सप्ताह का मैं बात कर रहा हूँ, आपको लेना है कॉन्फिडोर, बायर की आती है, आप बहुत अच्छा कंपनी का ही लीजिए, अच्छा काम करेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्फिडोर लेना है 1 ml, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम और लेना है बायोविटा 2 ml। तीनों को मिला करके हर पौधे को नहला दीजिए, कोई अच्छा सा स्टिकर दे करके। शुरू में एकदम छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड बताऊंगा, आप जरूर अच्छा उत्पादन लेंगे, मैं आशा करता हूं। तीसरे सप्ताह की जब बात आती है तो हम इसमें डालेंगे एक तारा। कितना डालेंगे ना, एक 15 लीटर की टंकी में मात्र 1 पोच जो 15 से 20 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी। ब्लू कॉपर 2 ग्राम और साफ 2 ग्राम, इस तीनों चीज को मिला करके आप तीसरे सप्ताह में स्प्रे कर दीजिए। तीसरे सप्ताह आपके लिए खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप गुड़ाई कर दिए हैं, इधर जो है ये सब ड्रेंच कर दिए हैं, तो तीसरे सप्ताह अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप हेलीकॉप्टर डोज क्या डालेंगे। ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ खेत के लिए 3 ग्राम लीजिए, और 3 ग्राम नहीं, सॉरी 3 kg ह्यूमिक एसिड, 3 kg गुड़, 3 kg DAP 15 kg, MOP 7 kg, SSP 10 kg, सल्फर अभी गर्मी का मौसम है तो आप 250 ग्राम लीजिएगा 1 एकड़ खेत के लिए। अगर जाड़े की मौसम या बरसात हो तो 500 ग्राम कर दीजिएगा। और बोरोन जो है 1 kg। इन सब को आप ह्यूमिक एसिड और गुड़ को 3 दिन सड़ा करके, बाकी चीज़ों को अलग अलग डब्बों में 1 दिन सड़ा करके, सबको मिला करके जड़ों के पास ड्रेंच करिए। भले ही आप ड्रिप में चलाए हों, ये जो जड़ देख रहे हैं, जड़ों के सामने एकदम पानी चला करके ड्रेंच करिए, जड़ के सामने, तो देखेंगे आपके पौधे ऐसे ही लहलहा उठेंगे। ये जो है मेरा तीसरा सप्ताह का ये हो गया।
अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ डोज लिक्विड फर्टिलाइजर की, आप रॉकेट डोज बोलिए, लोग अलग अलग नाम देते हैं, हेलीकॉप्टर डोज बोलिए, जो डोज बोलना हो, बहुत ही पौधे को अंदर से मजबूत कर देगा और आपकी पौधे में रोग बीमारियां बहुत कम आएगी। क्योंकि मैं फंगस के लिए भी ड्रेंच कर चुका हूं और ये जो है कीटों के लिए भी। तो ये हमारा तीसरा सप्ताह। चौथा सप्ताह गौर करिएगा दोस्तों, अब सफेद मक्खी या रस चूसक कीड़े ज्यादा आएंगे जैसे पौधे थोड़ा बड़ा हो जाए। यहाँ पर आपको सस्ती सी इंसेक्टिसाइड लेना है, लांसर गोल्ड यूपीएल की आती है। ध्यान रखिएगा, रस चूसक कीड़े को अगर इसको आप मार के रखते हैं तो आने ही नहीं देगा। आप बहुत महंगा जाते क्यों हैं, बाद शुरू में बहुत ऊंचा इंसेक्टिसाइड मार देते हैं या तो फिर लेट करके मारते हैं। तो मैं आपको हर सप्ताह बता रहा हूँ, चौथे सप्ताह में लेना है लांसर गोल्ड और ये रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम और ब्लू कॉपर 2 ग्राम और नीम तेल 2 ml, सबको मिला करके आप स्प्रे करिए। और जड़ों में अब जो देना है वो फसल घुट्टी, मैंने सरसों खल्ली 20 किलो, चूना 5 किलो, नमक 1 किलो, 3 दिन सड़ा के फिर वही जड़ों के सामने सटा करके प्रति पौधा आपका जितना पानी में बैठे पानी चला के दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर हेलीकॉप्टर डोज बताया हूँ या फसल घुट्टी पानी चला के ही देंगे। अगर कम पानी में देंगे तो आपको नुकसान होगा दोस्तों। ध्यान यही बातों को रखना, खेत में नमी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 2 बातें यहाँ पर आप जरूर मेरा नोट करिएगा, गौर से सुन लीजिए। ये जो ह्यूमिक एसिड, गुड़, डीएपी, एमओपी, एसएसपी, सल्फर, बोरोन, ये सब जो है, और ये सरसों खल्ली, चूना और नमक, इसे हर 15 दिन के अंतराल पर एक अदल बदल के देते रहिए। जितना दिन फसल चलाना हो फसल चलेंगे और आपको उत्पादन देगा आशा से अधिक। ये लिख के आप ले लीजिए कि हर 15 दिन पर इसे अदल बदल करके जरूर दीजिए। 5वां सप्ताह में मैं आ रहा हूँ, एंट्राकोल देने के बोल रहा हूँ, बायर की। जिंक होती है दोस्तों इसमें, मेरा फंगीसाइड का भी काम कर जाएगा, पौधे में ग्रीनरी भी बना देगा, और जिंक है इसमें एंट्राकोल में। और इसके साथ लेना इसाबियन 2 ml, एंट्राकोल 2 ग्राम, इसाबियन 2 ml और ओवेरॉन बायर की जो आती है आप उसे ही लीजिएगा। मकड़ी नाशक भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, ये 1 ml। इसे जो है आप स्प्रे कर दीजिए स्टिकर दे करके। देखेंगे इतना अगर आप करते जा रहे हैं तो कीड़े खेत में फटकने भी नहीं आएगा। यहाँ पर अब 2 डोज आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का मैं बताने जा रहा हूँ। 19-19 लीजिएगा, 3 ग्राम बायोविटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, मिला करके आप स्प्रे भी कर दीजिए बीच में और ड्रेंच भी करिए। दोनों काम करिएगा इस चीज़ का, 19-19 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड, स्प्रे भी और ड्रेंच भी। देखेंगे पौधे ना झूमने लगेंगे, आपके नाचने लगेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं जम के खिलाने की ही पक्षधर में हूँ। खाना बेहतर देंगे तो रोग बीमारियां नहीं आएंगे। आप अपने शरीर पर भी गौर करेंगे, अगर आप कमज़ोर हैं तो ही रोग बीमारियां आक्रमण करती है, अगर अंदर से आप स्ट्रांग है तो रोग बीमारियां नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा सप्ताह, अब फूल फल आने लगेंगे। कोई भी दुकानदार की सलाह में एंड बैंड दवाई न मारिए, फूल झड़ जाएंगे। बहुत गौर करिएगा, सोच समझ के ही दवा मारिएगा। और अब जब फूल फलन आने लगे तभी रोग बीमारियां ज़्यादा आती है। आप 1-2 तोड़ाई कर लीजिए और देखिए रोग बीमारी आता है। क्यों? आप ढिलाई कर देते हैं खाना देने के लिए। मैं यहाँ रेल के खाना देने बोल रहा हूँ कि ये जो ह्यूमिक एसिड, गुड़, डीएपी और ये सरसों खल्ली वाला हर 15 दिन पर, और इधर 2 और चल रहा है। ये ही 4 खाद के सहारे आप खेती कर लीजिएगा। ये ह्यूमिक एसिड वाला जो कॉम्बिनेशन 3रा सप्ताह में बताए, 4था सप्ताह में खल्ली वाला, 5वां सप्ताह में 19-19 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड, और 6ठा सप्ताह में 052-34। क्योंकि फूल अब लग रहे हैं, अब नाइट्रोजन नहीं देना है, अब आपको पोटास और फास्फोरस अधिक देना है ताकि फूल और फल ज़्यादा आए। तो वो लेना है 3 ग्राम, बायोविटा 2 ml और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। इसको भी जड़ों में दे करके ड्रेंच भी करिए और स्प्रे करिए। 6ठा सप्ताह का जो आपका स्प्रे रहेगा, धांसू स्प्रे लेना है पेगासस। पोच बनी हुई रहते, कोई ये नहीं, 1 टंकी में 1 पोच पेगासस और 2 पोच जंप, और दे देना है ओमाइट, धनुका की जो आती है। एक साथ में सारा काम होगा दोस्तों। इसे अगर आप मार दीजिए 6ठा सप्ताह में,
रस चूसक कीड़े नहीं फटकेंगे, क्योंकि हर 6-7 दिन में मैं आपको खाना और जो है स्प्रे मेरा चल रहा है। 7वां सप्ताह पर आते हैं। इल्लियां हो सकता है पत्ते खाने लगे, मिर्च को फोड़ने लगे, तो लीजिए ना एम्पलीगो, एकदम धांसू काम करेगा। एम्पलीगो, बायोविटा और वही फिप्रोनिल जो है आपका रीजेंट 80, तीनों को मिला करके मारिए, देखेंगे आपका जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, फूल फल बहुत आएगा। और 8वां सप्ताह में जो है आपको लेना है अब इमामेक्टिन बेंजोएट। कितना लेंगे? एक टंकी में मात्र 10 ग्राम, अच्छी कंपनी का लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, नीम ऑयल 30 ml, उलाला आपका जो है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम, और जो है आपका एमी स्टार टॉप 15 ml। चूंकि फंगीसाइड अभी तक हम सब लोअर डोज में चल रहे थे, एक बार अच्छा दे के जरूर रख रहा हूँ ताकि कोई तरह का रोग बीमारियां ना आए। एमी स्टार टॉप सिजेंटा की एक एमी स्टार आती है, लेकिन आपको लेना है एमी स्टार टॉप। तो इसे दे करके आप मार दीजिए। रस चूसक कीड़े 15 दिन तक आपके खेत नहीं आएंगे। ख्याल रखिएगा, इमामेक्टिन बेंजोएट, नीम तेल, उलाला और एमी स्टार टॉप। यहाँ पर आपको एक रणनीति में बता दे रहा हूँ, अगर आप तुड़ाई कर चुके हैं या फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं, बायर का लीजिए मिर्च का स्पेशल धमाकेदार चीज प्लानोफिक्स, फल फूलों की संख्या को दुगनी कर देगी। ख्याल रखिएगा, ये जो है नेप्थलिक एसिटिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन है। मात्रा पर गौर करिएगा, मात्र 15 लीटर की टंकी में 4 ml दीजिएगा। दोस्तों कितना बता रहा हूँ? प्लानोफिक्स 4 ml, 4 ml देकर के आप स्प्रे कर दीजिए, देखेंगे फूल से पौधे भर जाएंगे, एक भी फूल नहीं झड़ेंगे। तो लेना है प्लानोफिक्स, एकदम फूल झड़ने से ये रोक देगा आपको और फ्लावरिंग को बढ़ा देगा। ज्यादा नहीं तो सारा पेड़ मरा देगा। गौर करिएगा, 4 ml से ज्यादा मारे हैं तो पेड़ को मुरझा देगा। एकदम 4 ही ml 15 लीटर का पानी में, 15 माने एक जो टंकी होती है मात्र उसमें 4 ml। आगे बढ़ता हूँ, मकड़ियां भी एक बार ओमाइट दिया हूँ, मकड़ियां भी आने का कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ 9वां सप्ताह में लेना है डेलीगेट और नीम तेल। डेलीगेट दे रहे हैं तो आपका जो है सभी तरह के रस चूसक कीड़े और मकड़ियां नहीं आएंगे। कोई रस चूसक कीड़ा, व्हाइट फ्लाई हो, एफिड हो, जेसिड हो, कुछ नहीं आएगा। डेलीगेट मैं महंगा बता दे रहा हूँ आपको, जरूर एक बार इस्तेमाल करिएगा जब अन्य काम न करे। और नीम तेल यहाँ पर जो है आपका जो है सभी प्रकार का जो है ये कीड़ों को रोक देगा। आगे जो एक मैं आपको अजूबा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, अस्त्र बीपीएच के लिए जो आती है पायरोमेट्रिजिन, अस्त्र या चेस सिजेंटा की 1 ग्राम, और उलाला 1 ग्राम, इमामेक्टिन बेंजोएट वही आधा ग्राम, और नीम तेल 2 ml मिला करके स्प्रे करिए। बाकी चीजों को, इंसेक्टिसाइड को भूल जाएंगे आप अगर इस हथियार को अपना रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अस्त्र 1 ग्राम या चेस जो मिल जाए, उलाला आधा ग्राम, नीम इमामेक्टिन आधा ग्राम और नीम तेल 2 ml मारिए। दोस्तों एकदम जो है आपकी बम्फर रहेगी खेती। कोई बीमारी कभी पत्ते सिकुड़ने वाला ऊपर या नीचे कुछ नहीं आएगा। आगे आपको मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर किशन चंद्रा की जो इनहेंसर आती है। आप जो भी खाद दे रहे हैं या जो भी इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, जो भी फंगिसाइड दे रहे हैं, इनहेंसर का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, मात्र जो है 300 रुपया में आधा लीटर मिल जाते हैं, एक टंकी में 5 ml, तो सबका रिजल्ट दुगना कर देता है। ख्याल रखिएगा, डॉक्टर किशन चंद्रा की इनहेंसर मैं फोटो स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिए। ये दुकान में नहीं मिलेंगे, आपको किशन चंद्रा सर से ही लेना पड़ेगा। तो ये जो है 10 सप्ताह का मैं आपको बता दिया हूँ। अदल बदल के इन चीज़ों को लगाइए और खेती को दमदार बनाइए। 4 जो है फर्टिलाइजर, 3रा सप्ताह वाला, 4था सप्ताह वाला, 5वां और 6ठा सप्ताह वाला जो बोला हूँ, बदल बदल के पूरे फसल अवधि को चलाइए। 6 महीने चलेंगे ये मिर्च। और ये जो इंसेक्टिसाइड का ये बताएं, इनको भी आप फॉलो करिए, देखेंगे कभी जो है आपके खेत पर कीड़े या मकड़ी या कुछ न फंगस कुछ नहीं आएगा। सिर्फ पानी अधिक भी नहीं दीजिए और कम भी नहीं दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। चलिए कुछ स्पेशल बातें आपको बता देता हूँ मिर्च की खेती के लिए। पॉइंट नंबर 1,
एक बार जो है प्रिवेंटिव के रूप में आप नेटिवो और सोलोमन जरूर मारिएगा पूरी फसल अवधि में। नेटिवो एक ही बार, मात्र एक टंकी में 10 ग्राम प्रिवेंटिव रूप में मार के रखें दोस्तों, रिजल्ट चौंकाने वाले रहेंगे। कोई डाइबैक, कोई मकड़ी कुछ नहीं आएगा अगर आप नेटिव और सोलोमन मार के रख रहे हैं तो। अगर आप पौधे में रेडोमिल गोल्ड और ब्लू कॉपर अगर दे रहे हैं जड़ों में, हर महीने इसका ड्रेंच जरूर करिए। अगर पौधे में कॉपर जाएगा तो नस नाड़ियाँ मजबूत होगी, फंगस भी नहीं आएंगे। सल्फर और कॉपर यही दो चीज़ें हैं जो फंगस को रोकेंगे आपके खेत में आने के लिए। तो ब्लू कॉपर का जरूर प्रयोग करिए, 3 ग्राम मात्रा होगी दोस्तों। रोग आने से पहले ही दवाई दे के रखिए ना, क्यों आने का इंतजार कर रहे हैं। बीमारियां हो जाती है तब लोग दौड़ते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के बड़े बड़े अस्पतालों में। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही मजबूत बना के रखे, बीमारियां आने ही मत दीजिए अपने खेतों में। आपको जो है कुछ अच्छे किस्म के जो विटामिन है उनका भी इस्तेमाल करना है, जिसमें इसाबियन है, क्वांटिस है, फेंटेक प्लस और पोषक सुपर। बीच बीच में जरूर स्प्रे लेते रहिए अगर उत्पादन को दोगुना करना है तो। ये 4 खाने का शेड्यूल बाद करके इन पोषक तत्वों को भी बीच बीच में देते रहिए। इसमें अमाइनो एसिड रहेगा जो फूलों की संख्या को दुगुना कर देगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये जो है डेलीगेट, इंटरप्रिड, एसिटामाप्रिड और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, नाम ख्याल रखिएगा। डेलीगेट, इंटरप्रिड, एसिटामाप्रिड और कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, इन रसायनों का कम से कम प्रयोग करिए, नहीं तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत जरूरी हो तभी इन इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करिए। जब सब काम न करे, कुछ काम न करे, तो ही इंटरप्रीड और कार्टेप का तो एकदम एक बार से ज़्यादा प्रयोग मत करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जड़ों में अधिक पानी न दें और कम भी न दें। अगर आपको जो है व्हाइट फ्लाई, ये विल्ट देखे, सॉरी, अगर आपके खेत में पत्ते मुरझाने की शिकायत विल्ट दिखे तो एमी स्टार टॉप और बैक्टीरिसाइड मिला करके ड्रेंच कर दीजिए। फंगल विल्ट होगा तो आएगा ही नहीं, ये लिख के रख लीजिए। रोग आने से पहले ही मार के रखें दोस्तों, बाद में काम नहीं करेंगे। आशा करता हूँ जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं प्रैक्टिकल में लाता हूँ, सारी चीज़ें लिख करके लाया था, आपको बताया हूँ। और भी समय समय पर अपडेट देते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपका कमेंट का दिल से इंतज़ार रहता है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, मैं आपका समाधान ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत किया हूँ तो। नमस्कार।